आज निफ्टी ने 200 पॉइंट्स की गिरावट के बाद 120 पॉइंट्स की रिकवरी दी और अपने आप को बंद किया। इन डेटा पॉइंट्स में क्या इतनी ताकत है कि इस मूवमेंट को भी वो प्रिडिक्ट कर सकता है? आइए इस बारे में बात करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज मधु बंसल एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैं इन वीडियोस के थ्रू आपके सामने कुछ बातों के बारे में डिस्कशन करती हूँ, ये जानती हूँ कि मार्केट्स जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, क्या हमें लगता है मार्केट को लेकर के, और आने वाले दिन में जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी है उस इंडेक्स स्पेसिफिकली को लेकर के हमारी क्या प्रिडिक्शन है। तो अभी तक हम कुछ 24 वीडियोस बना चुके हैं और उन 24 वीडियोस में से हमारी 19 प्रिडिक्शंस ठीक बैठी हैं। हम लगातार अपने डेटा को, अपनी रीडिंग्स को ऑप्टिमाइज करने में लगे हुए रहते हैं, काफी मेहनत करते हैं ताकि आप तक बिल्कुल सही एनालिसिस पहुंचे, बिल्कुल सही डेटा पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम 4 बातों के बारे में खासी जानकारी रखेंगे। सबसे पहला कि कल का हमारा प्रेडिक्शन कैसा गया था। दूसरा, आने वाले दिन में हमें क्या लगता है, क्योंकि कल फ्राइडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स को लेकर के हमें क्या लगता है। तीसरा, आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और कौन कौन से स्टॉक्स हैं कल जो हमें लगता है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट। ज्यादातर मैं निफ्टी का चार्ट नहीं, मैं डेटा पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ, लेकिन आज काफी इंटरेस्टिंग है निफ्टी का चार्ट। गैप अप से शुरुआत हुई निफ्टी की और फिर एक अच्छा हमें डाउन देखने को मिला। इससे भी पहले बात करते हैं। गैप अप से शुरुआत हुई, गैप अप को फिल किया, ऊपर आया, ऐसा लगा कि मार्केट जो है अब रिकवर करने वाली है, और फिर एक अच्छा 100 पॉइंट का डाउन मूव दिया। और उस 100 पॉइंट के डाउन मूव के बाद मार्केट ने एग्जैक्टली वही क्लोजिंग दी जहां पर कल उसने क्लोजिंग दी थी। तो क्या इतना सब कुछ डेटा बता सकता है? बात करते हैं परसों के एंड ऑफ द डे डेटा पॉइंट से। परसों का एंड ऑफ द डे डेटा पॉइंट मतलब कि ट्यूसडे के एंड ऑफ द डेटा डेटा पॉइंट काफी ज्यादा बेरिश था। ये चैनल में अपडेटेड है, तो काफी ज्यादा बेरिश था परसों के एंड ऑफ द डे का डेटा पॉइंट। आज का जो डेटा, परसों के डेटा पॉइंट के बाद, क्योंकि वो बेरिश था, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा मार्केट में मूवमेंट कल नहीं दिखी, 1.25% का हमें डाउनफॉल दिखा मार्केट के अंदर, तो हमारी वो जो प्रिडिक्शन थी वो काफी हद तक सही बैठी। कल के एंड ऑफ द डे डेटा पॉइंट को देख करके ऐसा लगता था कि मार्केट में कुछ नहीं होने वाला है आज। जहां खुली थी, जहां बंद हो रही है कल, वहीं पर आज भी बंद हो सकती है, ऐसा कल का डेटा पॉइंट प्रिडिक्शन में आ रहा था। लेकिन आज मार्केट खुली, एक गैप अप के साथ खुली। गैप अप के बाद मार्केट ने जो डेटा पॉइंट्स बनाए वो थोड़े बुलिश के बनाए। ऐसा लग रहा था कि मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस हमें देखने को मिल सकती है। मार्केट गिरी, वहां से एक रिवर्सल हमें देखने को मिला, और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद जो स्टार्ट ऑफ द डे में डेटा पॉइंट्स मार्केट ने बनाए हैं उसकी मदद से मार्केट इसको खींचेगा ऊपर की तरफ। तो एक स्लाइड बुलिशनेस वहां पर एस्टैब्लिश हो गई थी कहीं ना कहीं 10:15 तक। इसको हम डेटा पॉइंट्स में अभी एक्सेल शीट में भी देखेंगे। तो 10:15 तक कहीं ना कहीं ये चीज एस्टैब्लिश हो चुकी थी। लेकिन एक फॉल आया, पर वो फॉल भी सस्टेन नहीं कर पाया। और जो हमारी बुलिशनेस थी, जो हमारी न्यूट्रलनेस थी बेसिकली, कल के एंड ऑफ द डे डेटा पॉइंट्स को देख करके जो हमें लग रहा था कि मार्केट एब्सोल्युटली न्यूट्रल रहनी चाहिए, जहां क्लोजिंग दे रही है वहीं पे ही आज रहनी चाहिए, तो वही हुआ। एंड ऑफ द डे मार्केट जो है वहीं पर क्लोजिंग देती हुई हमें दिखी। अब डेटा कभी गलत नहीं होता, मार्केट प्राइसेस कभी गलत नहीं होते, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी जजमेंट में हेरफेर रह सकता है, लेकिन मार्केट के जो डेटा पॉइंट्स हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं। उनको समझना हमारे हाथ में होता है, लेकिन उनमें कोई कमी नहीं हो सकती, हमारी जजमेंट में जरूर कमी हो सकती है। एक बार इसका हम डेली पर एनालिसिस कर लेते हैं। इसका डेली पर एनालिसिस अगर आप देखते हैं तो आप इसका ये समझेंगे कि इसका एग्जैक्ट इस टाइम पर कौन कौन से रेजिस्टेंस और कौन कौन से सपोर्ट पॉइंट्स हैं। तो कल को लेकर के मैं सेंसेक्स को लेकर के, क्योंकि मेरे पास निफ्टी का ही डेटा रहता है, तो मैं सेंसेक्स को लेकर के पॉजिटिव हूँ। क्योंकि मैं निफ्टी को लेकर के पॉजिटिव हूँ, तो निफ्टी को लेकर के जो मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है वो 24,000, जो मेरा रेजिस्टेंस बन रहा है वो 24,450 का बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट 24,450 को
टच करना चाहिए। और जो मेरा सपोर्ट है वो काफी करीब का है, 24,240 का मेरा सपोर्ट है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे डेटा पॉइंट्स आज के एंड ऑफ द डे मार्केट के काफी बुलिश लगे। हो सकता है कल मार्केट खुलते ही डेटा पॉइंट्स चेंज हो जाए और हमारी पूरी की पूरी एनालिसिस चेंज हो जाए, लेकिन अभी को लेकर के जो एनालिसिस है वो 24,450 और 24,240 के आसपास की हमारी प्रिडिक्शन है कल को लेकर के। अब फटाफट से हम कुछ एनालिसिस करते हैं आज का। आज हमारे 10:15 बजे, 12 बजे और 2 बजे, ये 3 हमने बुक किए थे रिकॉर्डिंग्स, डेटा रिकॉर्डिंग्स। 10:15 बजे बुलिश थी मार्केट, ओपन इंटरेस्ट अभी बुलिश नहीं हुआ था। 10:15 के बाद बेरिश हो गई थी, एग्जैक्टली 10:15 के बाद बेरिश हो गई थी, जो कि बेरिशनेस हमारी 12 बजे तक कंटिन्यूड रही थी। फिर उसके बाद 12:30 1 बजे के करीब हमारी बुलिशनेस में वो जो है चेंज हो गया था और ओपन इंटरेस्ट स्लाइटली बुलिश हो गया था। कल की अगर बात करें तो सेंसेक्स को के बारे में हमारी क्या प्रिडिक्शन है? सेंसेक्स हमें एब्सोल्युटली बुलिश लगता है कल को लेकर के। 2 बजे के आसपास बुलिश एक ओपन इंटरेस्ट और बुलिश हमें ऑर्डर बुक में डेटा मिला। 3 बजे के आसपास भी बुलिश मिला और ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी चेंज हो चुका था, और 3:30 बजे भी बिल्कुल बुलिश डेटा हमको मिला। आज कौन कौन से मूव्स थे स्टॉक्स में? दाल भारत, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, ये 3 स्टॉक्स थे जिसमें हमने पोजीशंस, फ्रेश पोजीशंस की थी। काफी सारे स्टॉक्स में, पुराने स्टॉक्स में आज पोजीशंस जो है हमारी बुक हुई थी। फॉर एग्जांपल आईटीसी, बीईएल, इन सब में एक हिंद ऑयल एक्सपो है, उसमें पोजीशन दिसंबर एंड से थी, उसमें कुछ 32% का हमें अप मूव देखने को मिला है अभी तक। और इस तरीके से, क्योंकि बुल मार्केट है बहुत ज्यादा, इसमें अपनी स्किल को क्रेडिट ना देते हुए मैं बुल मार्केट को क्रेडिट देना चाहूंगी। और कल कौन कौन से स्टॉक्स हैं? कल मैंने सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स ना लेकर के स्टॉक स्पेसिफिक लिए हैं। आईओसी, आईआरसीटीसी, एसबीआई का, टाटा पावर, इंडिगो और बायोकॉन बेरिश में है। देखिए, ये सारी स्टॉक्स में हम हो सकता है पोजीशन बनाए और ये सारी स्टॉक्स में हो सकता है हम पोजीशन ना बनाए। ये डिपेंड करता है कल की मार्केट पे, कल के क्या डेटा पॉइंट्स रहते हैं इन सब चीजों पे। आई होप आपको ये क्विक वीडियो पसंद आया हो। क्या आपको लगता है मार्केट को लेकर के ये भी आपको समझ आया हो? मैं एक लास्ट में सेंसेक्स का चार्ट डिस्कस कर लेती हूँ आपसे फटाफट से, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ निफ्टी का चार्ट डिस्कस किया है। तो देखिए, एक ये आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे 80,405 का दिखेगा, जो कि लास्ट वीक का हाई है। आपको ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। मार्केट यहाँ से ऊपर कल के दिन जानी चाहिए। ये एक, अगर गैप डाउन खुलती है तो भी ऊपर जानी चाहिए, और अगर आसपास खुलती है तो भी ऊपर जानी चाहिए। यहाँ गैप अप खुलती है तो क्वेश्चन बनता है कि कितना गैप अप खुली है, और उसके बाद थोड़ा सा उसमें रिकवरी आने के, थोड़ा सा उसमें एक पुल बैक आने के लिए नीचे भी आनी चाहिए मार्केट। वो सारी चीजें मैटर करती हैं, बट अभी काफी स्ट्रांगली बुलिश है हमारा डेटा, दोनों ही इंडाइसेस का, सेंसेक्स और निफ्टी। तो 80,400 के ऊपर ट्रेड करती हुई हमें कल दिखनी चाहिए सेंसेक्स की मार्केट भी। सो आई होप यू रियली enjoyed this video. If yes, please like and subscribe. Thank you so much for joining.